आदाब। मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। इंदौर के भागीरथपुरा में आलूदा पानी पीने से एक और शख्स की हुई मौत। अहले खाना ने इंतजामिया पर लापरवाही बरतने का लगाया इल्जाम। आसाम के कोकराझार में तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में फौज का फ्लैग मार्च। हालात काबू में, अफवाहों पर ध्यान न देने की शहरियों से की गई अपील। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तरबियती माइक्रोलाइट तैयारा हादसे का शिकार। तालाब में गिरने से मची अफरा तफरी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बेंगलुरु में लंदन तर्ज की डबल डेकर बसें मुतारिफ। शहरियों और सयाहों के लिए सफर को आसान बनाना है अहम मकसद। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू सदर ट्रंप के मुजव्वजा बोर्ड ऑफ पीस में हुए शामिल। गाजा जंगबंदी और आलमी तनाज़ात का हल है अहम मकसद। इंदौर के भागीरथपुरा में नर्मदा के आलूदा पानी के इस्तेमाल से एक और जान चली गई है, जिसके बाद अमवात की तादाद बढ़कर 24 हो गई है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त हेमंत गायकवाड़ के तौर पर हुई है। उनकी बेटी रिया गायकवाड़ और छोटे भाई संजय गायकवाड़ ने वाक़ई की तस्दीक करते हुए इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया। इलाके में आलूदा पानी की फ्राहमी पर शदीद तशवीश पाई जा रही है और तहकीकात का मुतालबा भी किया जा रहा है। वो पानी की वजह से उनको पहले प्रॉब्लम हुई और उसके बाद फिर हमने वर्मा हॉस्पिटल में पहले भर्ती कराया। फिर उसके बाद उनको और बीमारी बढ़ गई, फिर हम दूसरे अस्पताल ले गए और फिर वहाँ पे ऐसा हो गया। अरविंदो में भर्ती थे? अरविंदो में थे बाद में। केला जी नहीं करवाया। क्या काम करते थे ये? वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। अच्छा, घर में कौन कौन है बेटा? मम्मी और मेरी और 3 बहनें और मैं। ये घर में काम करने वाला कौन थे? वही थे। कोई नहीं, वही थे। हेमंत क्या करते थे वो? रिक्शा ड्राइवर थे। ई रिक्शा को छोड़ते थे वो। तो कितने दिन तक भर्ती रहे थे ये बताइए? अभी 10 दिन 10 या 12 दिन हो गए। कब इनकी मौत हुई थी? कल रात को। घर पे ही थे बेटा। 24 तारीख से भर्ती थे। 24 तारीख से। कल रात को उनकी और उनकी माँ है, देखो माँ की हालत। इनका नाम हेमंत गोविंद गायकवाड़ है। इनकी उम्र थी 50 वर्ष। इनकी समस्या ये हुआ था कि इनकी किडनी में जैसे खराबी बताई है, गिठान बताई थी, उसी से इनको कैंसर हुआ और सब ये आगे बीमारी बढ़ती गई है। और ये बीमारी सिर्फ 15 दिन के अंदर पूरी इनको ले गई है साथ में अपने। क्या दूषित पानी की वजह से बीमार हुए? बिल्कुल दूषित पानी से ही हुआ है। ये 2 साल से समस्या है भागीरथपुरा में। मेरे भैया और मैं खुद जा के कंप्लेन करता था, भैया चेंबर साफ़ करो, चेंबर बहुत गंदे हो रहे हैं। आए साफ़ करके चले गए, फिर वापस घर भर जाता था। ये समस्या थी। क्या काम करते थे? ये ई रिक्शा चलाते थे। और घर में कौन कौन है? ये घर के मुखिया थे। इनकी 4 लड़कियां हैं और मैं इनका छोटा भाई हूँ। पास आसाम के जिले कोकराझार में तशद्दुद से मुतासरा इलाकों कैरीगांव, ओदांग बाजार और माशिंग रोड में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए फौज ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस के मुताबिक इलाके में हालात काबू में हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। हुक्काम ने बताया कि हालिया कशीदगी के बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर फौज और पुलिस की मुश्तरका गश्त जारी है ताकि अवाम में एतमाद बहाल किया जा सके। पुलिस इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और अमन व कानून को बरकरार रखने में इंतजामिया का ताउन करें। आरपीएफ আছে আর্মি আছে আৰু আমাৰ আসাম পুলিচ ইজ আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল। আমি ভালকৈ পূৰা ডমিনেট কৰি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ লগত আৰএএফও আহিছে, CRPF আছে, আৰ্মি আছে আৰু আমাৰ আসাম পুলিচৰ চবে বৰিষ্ঠ অধিকাৰীক লৈ DGP ছাৰৰ ইয়াতে কেম্প কৰি আছে, IGLO চাবে ইয়াতে আছে। চবে আমি মিলি পূৰা গোটেই ৰাতিও এৰিয়া ডমিনেট হৈছে। এতিয়াও আমাৰ গোটেই এৰিয়াত মানুহ আছে, মানুহ কনফিডেন্ট।
उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में इस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हिंदुस्तानी फिजाइया का एक तरबियती माइक्रोलाइट तैयारा प्रवास के दौरान हादसे का शिकार होकर शहर के बीचों बीच एक तालाब में गिर गया। यह हादसे के पीके कॉलेज के करीब अकबे में वाक़ तालाब में पेश आया, जहां अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी फैल गई। हुक्काम ने बताया कि हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और तैयारे के पायलट की तलाश शुरू कर दी गई है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसे के वक्त तैयारे में पायलट अकेला परवास कर रहा था। मुकामी लोग और स्कूल व कॉलेज के तलबा भी फौरी तौर पर तालाब के करीब जमा हो गए। कर्नाटक स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन ने बेंगलुरु में लंदन तर्ज की डबल डेकर बसें मुतारिफ करवा दी हैं। इन बसों का इफ्तिताह वजीर हरीश कुमार पटेल ने किया और शहरियों व सयाहों के लिए ये नई सहूलत पेश की गई। वजीर हरीश कुमार पटेल ने कहा कि ये डबल डेकर बसें न सिर्फ शहर की सयाहत को फरोग देंगी बल्कि शहरियों के लिए आसान और खुशगवार सफरी तजुर्बा भी फराहम करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि बसें अहम सयाहती मुकामात को जोड़ेंगी और शहर के तारीखी व सकाफती मरकज़ों की सैर को मजीद दिलचस्प और काबिल रसाई बनाएंगी। ये बसें जदीद सहूलियात से लैस हैं ताकि सयाह और शहरी दोनों को आरामदा और महफूज सफर फराहम किया जा सके। Habba is one of the very special event of Karnataka. It is gaining momentum. Maybe after 10 years, we'll start comparing it with Mysore Dasara. The way the interest is generated, the organizers are very sincerely, seriously organizing. See, there are 350 events during this Habba, and all possible effort is made to make this more attractive. This will help tourism to grow. Bangalore is a place, a lot of great things, but we did not open them for people all these years. For example, Vidhan Sauda. Vidhan Sauda was not open for common man. It was only available, though it is one of the great structures of the country, it was only available to those who are connected with that or the works which people had, but now it is open for tourists also. Likewise, AIMIM के साबिक रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने इंतखाबी कामयाबी के बाद मुंतखब होने वाले 33 कारपोरेटर्स के साथ एक अहम मीटिंग की है। मीटिंग के दौरान इम्तियाज जलील ने इस बात की वजाहत की है कि MIM के तमाम कारपोरेटर आने वाले वक्त में किस तरह अवामी खिदमत और शहरी मसाइल पर काम करेंगे। इस पर बातचीत हुई। इम्तियाज जलील ने कहा कि शहर की मजमूई तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर एक साथ बैठना चाहिए और बाहमी गुफ्तो शनीद के जरिए ये तय करना चाहिए कि शहर की तरक्की किस तरह मुमकिन हो सकती है। हमारी आज पहली मीटिंग हुई है। हमारे 33 कॉरपोरेटर्स जो चुनकर आए हैं, उन सभी को आज एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी औरंगाबाद शहर की आवाम ने MIM पार्टी के ऊपर थोपी है। हम शहरवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें MIM को आई है, वो औरंगाबाद शहर के अंदर आई है। तो हम अपनी औरंगाबाद की आवाम के एहसान मंद है कि उन्होंने हमारे ऊपर इतना भरोसा जताया। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर 125 सीटें हम हासिल किए हैं। कई सारे शहरों के अंदर हम दूसरे मुकाम पर है, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लखनऊ में 86वें ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मुल्क भर से आए असेंबलियों और कानून साज इदारों के सुदूर व स्पीकर्स मौजूद थे।
तकरीब से खिताब करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम, पार्लिमानी रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ और कानून साजी में शफाफियत की अहमियत पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का किरदार ऐवान की कार्रवाई को वक़ार और नज़्मो ज़ब्त के साथ चलाने में निहायत अहम है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने खिताब में कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को इस कौमी सतह के प्रोग्राम की मेज़बानी का मौका मिलना बाइस से फ़ख्र है। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस समापन में आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत हुए, राज्य के सुशासन, सामाजिक कल्याण की दिशा और एक ठोस कानून व्यवस्था से बुनियादी ढांचे और निवेश की ओर ये राज्य बढ़े। योगी आदित्यनाथ जी का हम इस सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तमिलनाडु में मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत रियासत में साबिक वजीर आला जयललिता के कयाम करदा खुशगवार निज़ाम गुड गवर्नेंस को दोबारा से जिंदा करेगी। उन्होंने वाजे किया है कि पार्टी की कोशिश होगी कि जयललिता के दौर के तरक्याती मनसूबों और अवाम दोस्त इक़दामात को बहाल किया जाए। पीयूष गोयल ने कहा कि तमिलनाडु के अवाम ने जयललिता की क़ियादत में जो नज़्म नस्ख और शफाफियत देखी, उसे दोबारा रियासत में लाना हमारी अव्वलिन तरजीह होगी। उन्होंने पार्टी कारकुनान और अवाम से अपील की है कि वह हुकूमत के इस मकसद में भरपूर ताउन करें ताकि रियासत में तरक्की और खुशहाली के मनसूबे मुअस्सर अंदाज में अमल में आ सके। Will make sure that we get good governance, a regime, a government that is dedicated to the welfare of the people of Tamil Nadu. And in that, my brother Thiru Dinakaran joining the NDA, coming back to the family, further strengthens our resolve and our commitment to bring to the people of Tamil Nadu a bright future, a glorious future, bring back to Tamil Nadu the pride that Thiru MGR, the pride that Thiru Jayalalitha ji, my heart goes out when I remember her leadership, the way she had made Tamil Nadu the #1 state in India. We are remembering Jayalalitha ji today, and we are all committed to upholding her high ideals and bring back the good governance that Jayalalitha ji gave to the state of Tamil Nadu. We'll make sure that we get good governance, a regime, a government that is dedicated to the welfare. तमिलनाडु के चेन्नई में खाने की सरकारी स्कीम से वाबस्ता मुलाजिमीन ने मुनासिब तनख्वाह, नजरसानी शुदा पेंशन और खालिया आसामियों को पुर करने समेत दीगर मुतालबात के हक में रियासत भर में 4 रोज़ा हड़ताल शुरू कर दी है। यह एहतजाज तमिलनाडु न्यूट्रिशन मेल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के बैनर तले किया जा रहा है। एसोसिएशन के मुताबिक 19 जनवरी को हुकूमत के साथ होने वाली बातचीत नाकाम रही, जिसके बाद मुलाजिमीन ने 20 से 23 जनवरी 2026 तक तमाम अजला में एहतजाजी मुजाहरे करने का फैसला किया। मुजाहिरीन का कहना है कि 2021 के असेंबली इंतखाबात के दौरान वजीर आला ने टाइम स्केल तनख्वाह नाफिज करने का वादा किया था, लेकिन 4 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद ये वादा पूरा नहीं हुआ। तो दूसरी जानिब कोयम्बतूर में एहतजाज करने वाले एक मुलाजिम ने बताया कि कम उजरत के बाइस मुलाजिमीन शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं और रोजमर्रा अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। एहतजाज कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। தேர்தல் வாக்கு
வாக்குறுதி 10/313 கொடுத்த மாதிரி, அதாவது 2021 நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் சத்துணவு அங்கன்வாடி ஊழியர்களை காலமுறையாதி ஊதியம் தருவேன் என்று வாக்குறுதி கொடுத்தார். இன்று வரை 4.25 ஆண்டுகளாகியும் எந்த ஒரு கோரிக்கையும் நிறைவேற்றப்படவில்லை. சத்துணவு ஊழியர்கள் சொற்ப ஊதியம் வாங்கக்கூடிய ஊழியர்கள் ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி இப்ப அந்த उत्तर प्रदेश के संभल पुलिस ने मुबैना मास्टरमाइंड शारिक साथा की जायदाद को जब्त कर लिया है। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई कानून के तहत अमल में लाई गई है। एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि शारिक साथा के खिलाफ दर्ज मुकदमात और जारी तहकीकात की बुनियाद पर यह कदम उठाया गया है। पुलिस का कहना है कि जराइम में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून शिकनी करने वालों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि अमन अमान को बरकरार रखने और अवाम में एतमाद बहाल करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। देखिए, शारिक साठा के विरुद्ध माननीय न्यायालय से जो कुर्की वारंट प्राप्त हुआ है, आज उसका एग्जीक्यूशन कराया जा रहा है और उसके क्रम में आज पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद है और इस कुर्की की कार्रवाई के लिए झारखंड की फोर्स और एक पीसी जो है वो डिप्लॉयमेंट कर दी गई है कि ये कार्रवाई देखिए प्रचलित है। संपूर्ण कार्रवाई पूर्ण होने के बाद आपको इसकी जानकारी और दी जाएगी। ये फरार अभियुक्त शारिक साठा की कुर्की कार्रवाई न्यायालय का आदेश से की। कितनी संपत्ति या कुछ इस तरह का भी कुछ आंकड़ा? अभी चल रहा है, वो टीम अपना काम। अच्छा, कितने थाने की पुलिस है सर? क्या क्या 5 थानों की पुलिस है। केरला की विजिलेंस अदालत ने सबरीमाला गोल्ड केस के अहम मुल्जिम उनन कृष्णन पोटी को जमानत दे दी है। अदालत ने मंगल को यह फैसला सुनाया है, जिसके बाद मुल्जिम को आज जेल से रिहा किया गया है। इससे कबल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केरला पुलिस के दर्ज एफआईआर की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया था। सियासी एतबार से हसास ये केस पहले ही केरला हाईकोर्ट की निगरानी में काम करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात में है। तहकीकात में मुख्तलिफ मुबैना बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं, जिनमें सरकारी बद इंतजामी कोताहियां और मंदिर की अशिया की गैर कानूनी मुंतकिली शामिल है। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान गांजे के मामलात में 220 अफराद को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेजा गया है। ये बात जिला एसपी विकुल जिंदाल ने बताई है और आज मंगलगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद में गांजे की फरोख्त और इस्तेमाल में मुलविस 15 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से 4 किलो 100 ग्राम गांजा जब्त किया गया। जिला पुलिस दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने केस की तफसीलात बताई। कहा कि जिले में गांजे की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं और हर रोज 2 मुकामात पर कार्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिए जा रहे हैं। పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ 24/7 పనిచేస్తూ ఉంది. అదే క్రమంలో మంగళగిరి రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో మాకు వచ్చిన క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఒక బ్యాచ్ని అరెస్ట్ చేయడం। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने आलमी सूरत-ए-हाल पर तबसरा करते हुए कहा है कि दुनिया महज तब्दीली के एक मरहले से नहीं बल्कि एक बड़े और गहरे तगय्युर के दौर से गुजर रही है। उनका कहना था कि आलमी निज़ाम की नौयत तेजी से बदल रही है और इसके असरात मईशत, सियासत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। वजीर आजम मार्क कार्नी ने कहा कि बड़ी ताकतों ने अब माशी इंज़िमाम को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जबकि टैरिफ को दबाव डालने के लिए एक जरिया बनाया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि इस रुझान से आलमी तिजारत और ताउन को नुकसान पहुंच सकता है और छोटे व मुतवस्सित ममालिक को खास तौर पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। We are in the midst of a rupture, not a transition. Over the past 2 decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजव्वज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर रजामंद हो गए हैं। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब नेतन्याहू के दफ्तर ने इससे कबल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, क्योंकि इसमें तुर्की को भी शामिल किया गया है जो इसराइल का इलाकाई हरीफ समझा जाता है। नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की दावत को कबूल किया है। बोर्ड ऑफ पीस का तस्वुर इब्तिदा में गाजा में जंगबंदी के मंसूबे की निगरानी के लिए चंद आलमी रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक महदूद ग्रुप के तौर पर पेश किया गया था। ताहम अब ट्रंप इंतजामिया ने इस दायरेकार को वसअत देते हुए दर्जनों ममालिक को शामिल करने की दावत दी है।
अमेरिकी सदर ट्रंप का खुसूसी तैयारा एयरफोर्स वन स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होने के कुछ ही देर बाद मामूली बरकी खराबी के बाइस ज्वाइंट बेस वापसी पर लौट आया है। ताहम सदर ट्रंप अब मुतबादिल तैयारे के जरिए दाउस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए अपना दौरा जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप पेरिस में होने वाली G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ जारी कशीदगी इस फैसले की बड़ी वजह है। सिफारती हलकों में इस फैसले को लेकर मुख्तलिफ कयास आराइयां भी की जा रही है। Because Emmanuel's not going to be there very long, and there's no longevity there. He's a friend of mine. He's a nice guy. I like Macron, but he's not going to be there very much longer, and I think I have meetings with वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को कौम के नाम वक्फ किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समों से सजा ये मुकाम तरक्की और मुस्बत तब्दीली की अलामत बन गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़ियादत में कचरे के ढेर से एक शानदार सकाफती व सयाहती मरकज़ तक का ये सफ़र यूपी हुकूमत के तरक्याती विजन की झलक पेश करता है। आप देखें रिपोर्ट और हमें दें इजाज़त। आदाब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के देह विकल मुजस्समों से मुज़य्यन राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को कौम के नाम वक्फ किया। ये साइट उत्तर प्रदेश में तरक्की और सोच में गहरी तब्दीली की अलामत है। जिस जमीन पर ये प्रेरणा स्थल बना है उसकी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कई दशकों से कूड़े कचरे का पहाड़ जमा हुआ था। पिछले 3 वर्ष में इसे पूरी तरह खत्म किया गया है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी श्रमिकों, कारीगरों, योजनाकारों, योगी जी की और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की मजबूत पॉलिसियों और मजबूत क़यादत के नतायज वाज़ेह हैं। जो कचरे का ढेर हुआ करता था अब एक खूबसूरत और शानदार सियाती मुकाम बन चुका है। ये तब्दीली योगी हुकूमत के साफ सुथरे और तरक्की पर मबनी काम की अक्कासी करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है और सदैव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। कमल के फूल के शक्ल में बनाया गया राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बहुत दिलकश है। ये तकरीबन 230 करोड़ रुपए की लागत से 65 एकड़ के रकबे पर तैयार किया गया है। 3 65 फीट ऊंचे कांसे के मुजस्समे, जिनमें से हर एक की कीमत 21 करोड़ रुपए है, लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जह करता है। पहले यहाँ बहुत ज्यादा ऊंचा, पूरे लखनऊ का लग रहा था कि कूड़ा यहीं डाला जाता है, इतना ऊंचा ढेर था। और अब यहाँ हम लोग आए हैं, एक्सपेक्ट नहीं था, हम लोग का प्लान नहीं था यहाँ आने का, लेकिन जब हम लोग यहाँ से गुजरे इतना साफ सुथरा ये देखा तो हम लोग इधर आ गए और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बहुत अच्छा यहाँ पे फ्लावर्स, डेकोरेशन और जो भी मूर्तियाँ इतनी सुंदर सुंदर बनाई हैं, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में 2 लाख लोगों की गुंजाइश वाला एक बड़ा ग्राउंड भी है। 6300 मुरब्बा मीटर पर एक म्यूजियम बनाया गया है, जहाँ एक बड़ा थिएटर भी है जिसमें 300 अफराद की गुंजाइश है। यहाँ आने वाले सयाहों में काफी जोशो खरोश पाया जाता है। ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। ये मूर्तियाँ महापुरुषों की लगी हुई हैं, इससे हमारी आने वाली जनरेशन भी इनके बारे में जानेगी। और जो पार्क बना हुआ है इससे वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी हुकूमत की कोशिशों से ये प्रोजेक्ट सकाफती विरसे को मजबूत करता है और दारुल हुकूमत लखनऊ को मुतासिर कुन कौमी विरसे के मरकज के तौर पर कायम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।